हेलो एवरीवन। मार्किंशिया में दो प्रकार का जनन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ केवल हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल उन्हीं परिस्थितियों में होता है जबकि प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। प्लांट का कोई पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है या उसमें कोई डीके हो जाता है तो उस जगह से वो प्लांट टूट जाता है और जो दूसरी पार्ट है वो पार्ट न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर लेते हैं। तो इस प्रकार डीके और डेथ से नए प्लांट का निर्माण होता है और ये जनरली मार्किंशिया में इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मार्किंशिया की कुछ स्पीशीज में जैसे कि मार्किंशिया पामेटा में जो मार्किंशिया की जो लोअर थैलस पार्ट है उस पार्ट में कुछ मार्जिनल एडवेंटिशियस ब्रांचेस बन जाती है जिन्हें हम एडवेंटिशियस स्ट्रक्चर कहते हैं या एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं। ये ब्रांचेस जब मैच्योर हो जाती है और प्लांट से अलग हो जाती है तो ये ब्रांचेस एक नया प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है। इसी प्रकार कुछ स्पीशीज में जो थैलस है उसके टर्मिनल पार्ट पर या मार्जिनल पार्ट पर कुछ ग्लोब्यूलर ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और इन ट्यूबर्स में बहुत सारा स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। ये ट्यूबर्स जो हैं वो प्लांट से अलग होकर के जब भी उस प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन आती है उसके जर्मिनेशन के लिए तो वो एक न्यू प्लांट में जर्मिनेट हो सकते हैं। The most common method of vegetative reproduction in Markinsia is characteristic by asexual bodies known as gamete. Okay? इन गैमी को हम सिंगुलर फॉर्म में अगर बोलें एक वचन में जिन्हें हम जेमा कहते हैं और ये जेमा डोर्सल सरफेस पर प्लांट की डोर्सल सरफेस पर कप लाइक जेमा कप में बनती हैं जो कि मिडरिब पर प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट की मिडरिब है, मध्य शिरा है, वहाँ पर जनरली ये पाए जाते हैं। जेमा कप कलरलेस होते हैं और इनका जो अपर मार्जिन है जेमा कप का वो कलरलेस अपर मार्जिन होता है और वो मार्जिन वेवी स्ट्रक्चर लिए होता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जेमा कप। तो जो प्लांट है उसका एपिकल पोर्शन है जहाँ पर कि ग्रोथ पॉइंट पाया जाता है, वृद्धि बिंदु पाया जाता है, उस वृद्धि बिंदु से थोड़ा सा पीछे की तरफ कोई सेल आकार में बड़ी हो जाती है और इसी सेल से आगे जाकर के जेमा कप का फॉर्मेशन होना होता है। जेमा कप के आसपास की जो सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होती है और उस जेमा कप को चारों तरफ से घेर करके एक जेमा कप की वॉल बना लेती है जिनका स्ट्रक्चर थैलस के स्ट्रक्चर के समान होता है। अब देखते हैं कि इन जेमा कप में जेमा कैसे बनते हैं। तो जो जेमा कप है उसकी एपिडर्मल सेल्स या उसके बाह्य त्वचा से जेमा का फॉर्मेशन होता है। कोई भी एक एपिडर्मल सेल पेपिलेट हो जाती है जो कि जेमा इनिशियल का काम करेगी। इस जेमा इनिशियल में डिवीजन होते हैं जिससे कि एक बेजल सेल, एक स्टक सेल और एक प्राइमरी बॉडी सेल जो कि पेपिला के शेप की होती है वो बन जाती है। प्राइमरी बॉडी सेल में ट्रांसफर डिविजन्स होते हैं जिससे कि 4 से 6 सेल्स की रो बन जाती है, वर्टिकल रोज बन जाती है सेल्स की और इनमें बार बार डिवीजन होने से क्या होगा, एक जेमा का निर्माण होता है। प्रत्येक जेमा में 2 ग्रोथ पॉइंट होते हैं या ग्रोइंग पॉइंट होते हैं जो कि जेमा की दोनों लेटरल साइड पर सेलो नोच के रूप में, बिल्कुल हल्की खांच के रूप में उपस्थित होते हैं। जेमा की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लेकिन जो मार्जिनल सेल्स होती हैं जेमा की उनमें ऑयल बॉडीज ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जेमा कप में बहुत सारे म्यूसिलेट सिक्रेट करने वाले हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जिनका काम क्या होता है, म्यूसिलेट सिक्रेशन का काम होता है और ये वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं और
ये जो जेमी बनी है इन जेमा को डिस्पर्स करने का काम करते हैं। इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जेमा कप है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका एलएस दे रखा है। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है वो जेमा कप का एलएस है, जो कि आउटलाइन डायग्राम है, और इसके बिल्कुल नीचे की तरफ ये जो डायग्राम है वो सेलुलर डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ आप जेमा कप के बेस में देख पा रहे हैं कि कैसे दो जेमास जो हैं, जेमी जो है वो प्रेजेंट है, और इन जेमी के बीच बीच में मिसिलेज हेयर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, और जेमा के आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थैलस ये दिया हुआ है। इस थैलस के जो मिडरिब रीजन है वहां पर जेमा कप प्रेजेंट है, और इस जेमा कप के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो वेवी है, लहरदार संरचना इसका जो आउटर मोस्ट रीजन है वो। यहाँ इस डायग्राम की बात करते हैं तो ये जो जेमा है वो किस तरीके से बाइकॉन के स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है एक, और ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें कि बहुत सारी ग्रीन सेल्स प्रेजेंट होती है, इसी कारण ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो मार्जिनल सेल्स है वहां पर ऑयल सेल्स प्रेजेंट है। वन सेल स्टक है, एक कोशिकीय व्रंत इसमें पाया जा रहा है। इसी व्रंत की सहायता से ये अपने जेमा कप के जो बेजल पोर्शन है वहां से ये उससे अटैच रहता है। इसकी लेटरल साइड पर ये देखिए, दोनों लेटरल साइड पर नोच पाई जा रही है, एक खांच है, हल्की खांच होती है, और यहीं पर ग्रोइंग पॉइंट होता है। प्लांट को ग्रोथ कर, यहीं से प्लांट की न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है। जेमा की जो मिडिल रीजन है या मध्य क्षेत्र है वहां के क्षेत्र की कुछ सेल्स आकार में बड़ी हो जाती है। ये जो बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही है ट्रांसपेरेंट सेल्स, इन सेल्स को हम राइजोइडल सेल्स बोलते हैं। इन राइजोइडल सेल से ही जब जेमा में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो राइजोइडल सेल से राइजोइड्स बनते हैं। डिस्पर्सल ऑफ जेमा, तो जेमा कप के अंदर जो जेमी है वो जेमी जब मैच्योर हो जाएंगी तो उनके पास में जो म्यूसिलेज हेयर्स हैं वो हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, और इतना प्रेशर डालते हैं कि जो जेमा है वो जेमी जेमा कप से बाहर की तरफ निकल आते हैं। जेमा कप से जेमी बाहर की तरफ निकल करके वाटर में आ जाते हैं, और वाटर से ये किसी टेरेस्ट्रियल पार्ट पर, जमीन पर गिर जाते हैं, भूमि पर गिर जाते हैं, और जब भी कोई उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो वहां पर अंकुरित होना शुरू करते हैं, जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जेमा के मिड वाले रीजन में बीच में जो कलरलेस बिग सेल्स थी, ये बिग सेल्स जिन्हें हमने राइजोइडियल सेल नाम दिया था, इन राइजोइडियल सेल से बहुत सारे राइजोइड्स बनते हैं जो कि सबस्ट्रेट से चिपक जाते हैं। उसके बाद में जो दो सेलो नोचेस थी जहां पर कि जेमी का ग्रोइंग पॉइंट है, वहां से उन दोनों ग्रोइंग पॉइंट से दो न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। इस प्रकार दोनों लेटरल नोचेस से दो नए प्लांट बनते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनके बीच का जो जेमा का पार्ट होता है वो पार्ट की सेल्स डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है, और उनके डिजेनरेशन से दोनों रिजल्टिंग न्यू प्लांट जो थैलाई बन रहे हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से एक जेमा से कितने प्लांट बन गए, 2 प्लांट का ओरिजिन हो गया। जब एक जेमा से 2 प्लांट बन गए तब क्या होगा, ये जो प्लांट सेपरेट हुए हैं, न्यूली ग्रोइंग प्लांट, इन प्लांट में जो राइजोइड्स थे वो और भी ज्यादा मात्रा में राइजोइड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में राइजोइड्स बन जाते हैं, और अपर सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड होकर के मार्केंशिया का एक पूरा न्यू थैलस बना लेती है, जो कि एज इट इज मदर थैलस के समान होता है। क्योंकि मार्केंशिया का प्लांट एक लिंगाश्रयी होता है, मीन्स मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, तो जो मेल प्लांट के ऊपर जो गेमी बन रही हैं, उन गेमी से जो प्लांट बनेंगे वो
मेल प्लांट होंगे और फीमेल प्लांट पर जो गेमी बन रही हैं उन गेमी से जो न्यू प्लांट ग्रो कर पा रहे हैं वो सारे जो प्लांट होंगे वो फीमेल प्लांट होंगे।